दिस इज बी। अब ध्यान से देखना, ये कौन सा गेट है? सो नेट का आउटपुट क्या आएगा? ए डॉट बी द होल बार। ये क्या है? ए डॉट बी द होल बार। और अगर ए डॉट बी द होल बार है क्या इसके इनपुट में गया, पर ये कौन सा गेट है? नॉट क्या करता है? उल्टा करता है ना, जो भी इनपुट होगा उसका क्या करेगा? उल्टा, टेक्निकली उसके ऊपर बार लगाएगा, है ना। तो इसके ऊपर इनपुट के ऊपर बार लगाएगा। एक बार तो था और एक बार आया, पर बार बार क्या बन जाता है? सही है। ये कौन सा गेट बनाया हम लोगों ने? एंड। सो वी क्रिएटेड एंड गेट विद द एंड। तीसरा कौन सा गेट है? और। अब और कैसे बना रहा हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले एक इनपुट लो और उसको नॉट के अंदर डालो। यू टेक अनदर इनपुट, तुम और एक नॉट के अंदर डालो, और फिर दोनों के आउटपुट को नैंड के अंदर डालो। और नाउ लेट्स ट्राई। दिस इज ए एंड दिस इज बी। दिस इज नॉट गेट। अच्छा, again it is actually not NOT gate, but you understood why it is not gate. So this is A bar, this is B bar. ये कौन सा गेट है? NAND क्या करेगा? पहले मल्टीप्लाई फिर सिंगल बार, ठीक है। तो इसका आउटपुट जो आएगा वो आना चाहिए y इक्वल टू A bar डॉट B bar के ऊपर बार। पर ऊपर बार आया मतलब मैं लगा सकता हूँ डी मॉर्गन। क्या लगा सकता हूँ? तो डी मॉर्गन करूंगा तो इसको ब्रेक करूंगा, और जब ब्रेक करूंगा तो ये होगा ए बार बार प्लस बी बार बार, बट ए बार बार इज एंड बी बार बार इज एंड इट विल कीप क्रिएट ऑन। समझा? कौन सा गेट बचा? नॉर। कौन सा गेट बचा? नॉर। अंकित से नॉर कैसे बनाएंगे? और बन चुका है, और के आगे नॉट लगाओगे तो नॉर बनेगा ना। तो ये पूरा का पूरा कॉपी, और इसके आगे इसको ऐड तो बन जाएगा नॉर। मेरे पास जगह यहाँ पे नहीं है, आपके पास जगह होगी, इसलिए आप लिख दो। समझ में आ गया? ठीक है, 2 मिनट है, लिख एनीथिंग का एडिशन विद सेम नंबर। मैंने a plus a करके a plus a आपने ट्रम्प का वीजा का रूल सुना? H1B का न्यूज़ का पढ़ा है?
उससे आपको क्या इफेक्ट होगा? उसके रूल से आपको फ्यूचर में क्या इफेक्ट होगा? अगर फॉरेन में जाना है तो कंपनी को आपको काइंड ऑफ स्पॉन्सर करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्पॉन्सर आपको नहीं करेगी, तो आपको दिक्कत है, क्योंकि वो आपके लिए अभी यूएस गवर्नमेंट को पे करेगी। तो आपकी या तो वैल्यूएशन इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि कंपनी आपके लिए उतना खर्चा करे, और अगर नहीं है तो वो ना बोलेगी। तो अगर ना बोलेगी तो डेफिनेटली आपको कहाँ पे रहना पड़ेगा? चाइना। ऑब्वियस देखो, यूएस बंद करे तो ऐसा तो नहीं है कि दूसरी कंट्रीज बंद करेगी, दूसरी कंट्री डेफिनेटली आएगी, और जर्मनी और ये सब तो डेफिनेटली प्रोवाइड। ओके, जिसका हो जाएगा आपको नॉर गेट से सारे गेट बनाना है। सो जो फ्री बैठ ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, प्लीज क्रिएट नॉर गेट से सारे गेट। तो पहले आप नॉट गेट बनाओ, पहला गेट मैं बना के देता हूँ, बाकी सब आप बनाओ। मैंने नॉट बना के दिया, आप बाकी सारे गेट बनाओ। जिसके सारे गेट बन जाए एक बार हाथ ऊपर करके चेक करो। नॉट के बाद कौन सा बनाना बेस्ट होगा? और सबसे पहले और बनाओ।
चलो और बन चुका है, जिनका और हो गया वो एंड बना है। एंड गेट A B A bar plus B bar the whole bar, which is A bar bar B bar bar A dot. NAND के लिए क्या करोगे? इसके आगे सिर्फ एक्स्ट्रा क्या लगाओगे? नॉट ये तेरा नॉट गेट है, ये भी नॉट है, तो नॉट तूने लगाया तो ए बार बना, ये भी नॉट लगाया तो बी बार बना। ये कौन सा गेट है तेरा? नॉट नॉट नहीं नॉट। नॉट क्या होता है? दोनों टर्मिनल शॉर्ट करके एक सिंगल टर्मिनल, दो टर्मिनल होंगे तो नॉट, तो ए बार प्लस बी बार का होल बार, फिर इसको स्प्लिट करेंगे तो आंसर ए बार।
करना हो जाएगा, क्या करोगे? ठीक है, ओके। अब अच्छी बात क्या है, तुम्हें सारे कन्वर्जन आते हैं, सही है। अब इसमें वो मिक्स कर सकते हैं ना कोई भी चीज, मतलब देखो नैंड को नॉट बनाना और नॉर को नॉट बनाना सेम है, काइंड ऑफ, सही बोला। फिर दोनों के टर्मिनल को शॉर्ट करोगे तो वो नॉट ही बनना है, सही है ना। तो मैं वो नॉट गेट को कैसे भी सर्किट में कभी भी यूज कर सकता हूँ, समझा नहीं समझा। तो मेरे पास कोई भी ऐसी सर्किट बन सकती है जहाँ पे मैं बेसिक गेट लूँ, बीच में नैंड से नॉट बना के रखूँ और सबको मिक्स करके फिर फाइनली पूछूं कि इसका आउटपुट क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने कुछ ऐसा सिचुएशन बनाया, ठीक है। The classic J equation, if A, B, C, the three inputs are 1, 0, 1, what will be its output? समझ गया क्या क्वेश्चन है? इस सर्किट में अगर ऊपर वाला भूल जाओगे उसमें मैं आऊंगा। इस सर्किट में अगर मैंने 1, 0, 1 मैंने इनपुट डाला तो आपका आउटपुट क्या आएगा? पूछ सकते हैं ऐसा? तो आपको क्या करना है, सिंपल, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ये एंड गेट है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। ये नॉट गेट है क्योंकि कन्वर्टेड है, तो इसका आंसर आएगा 0। ये नॉर है तो पहले ऐड करोगे तो 0 + 0 का आंसर क्या आएगा? 0, और टॉगल करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1, तो इसका आंसर बनेगा। 4 मार्क्स के लिए ये आता है। आपने मेहनत करी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, रोटेशनल, और उसका 0 क्वेश्चन, और लॉजिक गेट में ये जिस पे आप आज पढ़ रहे हो तो भी 4 मार्क्स, सही है। तो पहले आना चाहिए। दूसरा, क्या डाउट है इसमें? क्या हम इसका एक्सप्रेशन डिजाइन कर सकते हैं? कैन वी डिजाइन द एक्सप्रेशन? हाउ? क्या इसका आंसर A.D होगा? क्या आंसर इसका C बार होगा? ये कौन सा गेट है? नॉर। अच्छा, तो याद रखना नॉर क्या करता है? पहले ऐड फिर सॉल्व। तो पहले ऐड, तो AB + C बार का होल बार। अगर मैं इसको स्प्लिट करूं तो ये होगा AB का होल बार डॉट C बार। क्लियर? बट C बार क्या हो जाएगा? तो दिस इज A डॉट B का होल बार डॉट C। आप चाहो तो इसको भी स्प्लिट कर सकते हो, so this can be A bar plus B bar into C। ये ऑप्शन फाइनल हो सकता है जिसको टिक करना पड़ेगा। ऐसा टाइप का सेकंड क्वेश्चन, अरे समझ में आ रहा है? तो इफ यू नो द बुलियन वाले जो सिंपल 8-7 लॉ होता है, और ये स्टार्टिंग क्वेश्चन अभी हो जाएंगे, ये क्लियर है? टाइप 3, टाइप 3 जनरली डील्स विद डायोड, स्विच एंड द बल्ब। ये इनका अभी का लास्ट 3 साल से बहुत ही फेमस टाइप है, मतलब उनको बहुत पसंद आ रहा है, ठीक है। कि अभी कोई तो शिफ्ट में ये क्वेश्चन डालना है ना, तो इसलिए आप देखना जितने भी रिवाइज करोगे तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ओके। इसके लिए अगेन प्योर सिंपल कि आपका लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल क्या है वो आपको समझना है। उससे आपका एक डायग्राम मतलब समझ में आएगा। वो क्वेश्चन बोलेंगे ये सर्किट कौन से गेट की तरफ होता है, फिर ऑप्शन होगा, है ना। अब कॉमन सेंस है, दो स्विच है, मतलब इट कैन नॉट बी अ नॉट गेट, समझा? बिकॉज नॉट गेट में एक ही है, इसलिए लाइफ में वो नॉट गेट नहीं है। समझ में आ गया? कोई बात बचा कौन कौन सा? सब बचे ना, तो कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। और एंड, नैंड, नॉर, है ना, चार, ये यही चार जनरली पूछे जाएंगे। तो अब फोकस करना है कि सर व्हाट इफ अगर यही चार आएंगे तो इससे चारों का मैं ये डायग्राम रट के जाऊं, उससे ऐसा कुछ भी नहीं करके जाऊं तो बेस्ट है।
पर अगर सर्किट में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो एटलीस्ट मेथड पता होना चाहिए, सही है। सो मेथड बेसिकली आउटपुट किसके अक्रॉस लिखा हुआ है, बल्ब। तो मतलब जब बल्ब ग्लो करेगा मतलब हमें 1 समझना है, और बल्ब ग्लो ना करे तो क्या समझना है, 0। कितना क्लियर। तो तुम लोग को क्या करना है, ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 0 का मतलब है कि स्विच ओपन है। अगर दोनों स्विच ओपन है तो करंट फ्लो होगा, अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो स्विच मतलब यहाँ से ग्लो करेगा बल्ब, इसका आंसर 0 आएगा। 0 1 मतलब कि ये स्विच ऑन है, ये ऑफ है, तो करंट यहाँ से जाएगा, करंट जाएगा तो बल्ब ग्लो करेगा, तो 1 कर पाओगे इतने टफ। अरे समझा। तो इसके हर एक केस में स्टैंडर्ड सर्किट से मिल जाएंगे। ये क्लियर है, ठीक है। मैंने लास्ट लेक्चर आपको ट्रांजिस्टर की याद है, ठीक है। ट्रांजिस्टर ऐसा एम्पलीफायर का, मुझे पता है कि आपको मैं बोलूं कि अभी डायग्राम बना के मैं टेस्ट लेता हूं तो शायद वो ना हो पाए, तो मैं सिंपल एक ही क्वेश्चन पूछूंगा। अगर ट्रांजिस्टर यहाँ पे, सुनो अच्छे से, ये मेरा ट्रांजिस्टर है, मैंने इनपुट में ये सिग्नल दिया तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, एम्पलीफायर याद है, एम्पलीफायर मिलेगा। तो क्या ये आंसर आएगा या ये आंसर आएगा, क्या मैंने सिखाया था कि ट्रांजिस्टर एज अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर फेज चेंज करता है, अरे है ना। तो मतलब जो इनपुट है उसका आउटपुट में उल्टा करके देता है, इसीलिए ट्रांजिस्टर ही आपका नॉट गेट। बिकॉज ट्रांजिस्टर में अगर आप इनपुट में 0 दोगे तो आपका फेज चेंज करके 1 देगा, और अगर आप 1 दोगे तो आपका फेज चेंज करके क्या देगा, 0। तो इसीलिए बहुत सारे आपके पास लॉजिक गेट के ऐसे क्वेश्चन थे जिसके अंदर ट्रांजिस्टर देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आपको क्यों। वो ट्रांजिस्टर पूरा सर्किट विल एक्ट लाइक अ सिंपल नॉट गेट। किसी तरह काम करेगा, तो मतलब वो 0 का क्या करेगा 1 और 1 का क्या करेगा 0। उसके आगे स्विच लगाएंगे और आगे लास्ट में बल्ब लगाएंगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट? तो स्विच हो गए, ट्रांजिस्टर हो गया, बल्ब हो गया, तो बीच में ट्रांजिस्टर को किससे रिप्लेस करोगे, दिमाग में नॉट से। पर अब तो क्या ट्रांजिस्टर निकल गया है, तो आएगा ही नहीं कुछ, सही। पर अगर आप डिवाइड करोगे तो आपसे डिवाइड बनेंगे से, क्योंकि अगर आप बिट्स के लिए ट्राई करोगे तो डेफिनेटली बिट्स में है ट्रांजिस्टर, तो यदि डी के डिवाइड उसके लिए कर सकते हो, ठीक है। चलो मॉडल ओपन करो, मैंने बोला था मॉडल लाने के लिए आने, मतलब टेक्निकली हाँ, तो तुमने इनपुट में कुछ भेजे और एक बार आउटपुट में बन, तो इसमें ट्रांजिस्टर स्विच का मैंने वो बनाया नहीं, मैंने बताया ना कि ट्रांजिस्टर डेरिवेटिव और आपके पास मॉडल है सबके पास, या 6 बच्चों में एक मॉडल है बेटा, नहीं है दोनों के पास है बेटा, ये पेज आ रहा है ये यहाँ पे आप दोनों बेटा ठीक है, 3 ज्यादा हो गया बेटा, यस यहाँ पे 2 1 तीनों के बीच में 1 है, नहीं है आपके पास 2 आप यहाँ पे 1 फोटो भेजना पड़ेगा आपके पास है ना। अरे पेज नंबर पेज नंबर 122 पेज
नंबर कहाँ पे जाओ 122 और बाकी सब लोग फोटो भेजा है। क्वेश्चन नंबर नहीं पेज, हाँ पेज भी 122, क्वेश्चन भी 122। हाँ वहीं पे बाहर कर देंगे। ध्यान रखो
ये अभी ऋषि ने क्वेश्चन पूछा है 2024 का क्वेश्चन है, वो एज पर द क्वेश्चन इसका आउटपुट क्या होगा वो हमें डिटरमाइन करना है। एंड ये 4 ऑप्शन है जो दिए थे, ठीक है। साथ में सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। ये ए यहाँ पे जाएगा, है ना, तो यहाँ पे ए लिख देते हैं। ये बी यहाँ जाएगा, पर ये नॉट गेट है, तो बी बार, और ये और है, सो दिस विल बिकम ए प्लस बी बार, सही है। ओके, ये ए यहाँ जाएगा, तो ये ए बार होगा, ये बी होगा, तो आई थिंक दिस विल बिकम ए बार डॉट डॉट ये सही है। और अब ये दोनों डॉट डॉट, सो ए बार डॉट बी ब्रैकेट में ए प्लस बी बार। कैन वी मल्टीप्लाई नाउ? इफ वी मल्टीप्लाई तो क्या होगा? ए बार डॉट बी इंटू ए प्लस ए बार डॉट बी इंटू बी बार। ए इंटू ए बार 0, बी इंटू बी बार 0, तो आंसर 0, ऑप्शन सी। हाँ बेटा, नॉट ठीक है। मेरे हिसाब से जो मेरा लॉजिक है, आप सुनो, अगर मेरा लॉजिक गलत हो तो बताना। ये आपका ए है, ये बी है, और ये आपका वाई है। मेरे हिसाब से अगर दोनों स्विच ऑफ है तो पूरा करंट यहाँ से फ्लो होगा, तो यहाँ पे बताना। अगर कोई भी स्विच ऑन करी तो यहाँ से करंट नहीं जाना चाहिए, because this will provide the least resistive path. So 0 1 1 0 या 1 1 में यहाँ से 0 ये कौन से इसके साथ लगाइए, कौन सा गेट? नॉट, so 122 का आंसर नॉट। मुझे ना 120 आपको एक बार एक्सप्लेन करना हो सकता है आप लोगों ने सॉल्व किया हो, पर एक बार वेवफॉर्म रीडिंग सीख लो। ओके, वेवफॉर्म रीडिंग अच्छे से समझ लो। देखो, ये जो आपके सामने वेवफॉर्म है ना, ये वाला, ये आपको क्या शो कर रहा है?
इसमें टोटल 4 इंटरवल है। ओके, हाउ मेनी इंटरवल्स आर देयर? 4 इंटरवल 1 2 3 4 और ये चारों इंटरवल में नीचे की लाइन 0 रिप्रेजेंट करेगी, ऊपर की लाइन 1 रिप्रेजेंट करेगी। ये क्लियर है? सो दिस इज 0 एंड दिस इज 1। तो पहले इंटरवल में A0 है, B0 है। अरे समझा? दूसरे इंटरवल में A0 है, B1 है। तीसरे इंटरवल में A1 है, B0 है। चौथे इंटरवल में A1 है, B1 है। तो टेक्निकली वो 0 0 0 1 1 0 1 1 हो गया। अब आप ये इनपुट में दोगे तो आउटपुट में क्या आएगा वो चेक करना है। ये क्लियर? अच्छा, वो जो डायग्राम बनाया है क्या वो OR गेट है क्या? एवरीवन, क्वेश्चन 120 का डायग्राम क्या वो OR गेट है? अभी मैंने डायग्राम नहीं बनाया था, NAND से OR बनाने का तरीका, क्या वो OR गेट है? तो OR गेट का आंसर क्या आता है हमेशा? 0 0 में 0, बाकी सब में 1। तो पहला 0 फिर 1, तो आई थिंक आंसर ए होना चाहिए।
नॉट सही है। फिर दूसरे में डायग्राम में लोचा है। अच्छा मैं डायग्राम बनाता हूँ। हमारा भी डायग्राम ऐसा है ना, ऐसा है। फिर अच्छा आपके डायग्राम और मेरे डायग्राम में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे नहीं है ना। तो दिस इज A, दिस इज A बार, दिस इज B, दिस इज B। क्योंकि अब ये नेगेट नहीं होगा, तो ये हो जाएगा A बार डॉट B द होल बार। तो दिस इज A बार बार प्लस B बार, A प्लस B बार। इसका जो आंसर है वो चेक करो किसके साथ मैच हो रहा है।